हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक। तो बहुत लंबे समय के बाद वापस आए हैं और आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़ रहे थे हम लोग एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 4, हमें सिर्फ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देखिए। पहला क्वेश्चन, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 3 माइनस रूट 11 इंटू 3 प्लस रूट 11। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि मैं ब्रैकेट तोड़ दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं ब्रैकेट तोड़ के भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम ब्रैकेट तोड़ के सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला ये है कि अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो अगर 3 को मैंने ए माना है तो यहाँ भी 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ए। और यहाँ रूट 11 को अगर मैंने बी माना है तो रूट 11 यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी। तो ये देखिए, ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 8 में आपको पढ़ाया जाता है ये सारे फॉर्मूले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। ये सारा फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैंने ए को क्या माना, 3, यानी 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस बी। बी को मैंने क्या माना, रूट 11 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 11 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, सिर्फ बचेगा आपका 11। तो यहाँ से आपका आ गया 9 माइनस 11 हो जाएगा -2। तो यही है आपका आंसर। दूसरे मेथड से भी सॉल्व कीजिए, यही आंसर आएगा सेम। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 4 का, देखिए -3 प्लस रूट 5 -3 माइनस रूट 5। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर शुरू में माइनस है तो इससे घबराने की जरूरत कोई कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, ये पूरे को ए मान लेंगे। ठीक है, माइनस के साथ इसको हम क्या करेंगे, इस देखो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इस फॉर्मूले से, ये भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, सेम इसी तरह बनेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा तो आपको लग रहा है कि ये तो थोड़ा सा अजीब है। तो अजीब कुछ नहीं है, ये हम क्या करेंगे, ये माइनस के साथ पूरा 3 को मान लेंगे ए। तो यहाँ भी -3 है तो ये भी हो जाएगा हमारा ए। ओके, अब ये है रूट 5 को मान लेंगे बी, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी और रूट 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इधर उधर आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए थे, सिर्फ और सिर्फ 3 का स्क्वायर लिए थे। यहाँ पे हमें माइनस बी लेना है, क्यों, क्योंकि हम -3 को ए माने हैं। तो जहाँ पे ए है वहां पे हम -3 को पुट करेंगे, माइनस बी, बी के माने रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस वही रूट 5 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5। तो यहाँ से आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। ओके,
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का ही। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा वही है, सॉरी 4 का 3 भी वही है, उसी टाइप का थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब 4th नंबर, क्योंकि वो भी ऐसे ही बनेगा। 4th नंबर रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखिए। देखिए, इसको हम मान लेंगे a3 को, और इसको हम रूट 3 को मान लेंगे b। तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सब ये जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको पहले लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों लिख सकते हैं। अब जहाँ पे a है वहाँ पे a का मान बिठाएंगे, जहाँ b है वहाँ b का मान बिठाएंगे। तो a की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a की जगह 3 है और b की जगह रूट 3 है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 3 जा 6 और रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से रूट और वर्ग हट जाएगा तो से बचेगा 3। अब देखिए ये तो इरेशनल नंबर है, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये रेशनल है ये रेशनल है, तो इसको हम जोड़ घटा सकते हैं ना, तो वही करेंगे। 9 और प्लस 3 हो जाएगा 12 माइनस 6 रूट 3। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसके आगे एक स्टेप और सॉल्व होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको जहां तक आप सॉल्व कर पाए वहां तक सॉल्व कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो वहां पे आपको छोड़ देना है, वहां पे आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, यहाँ पे 6 कैसे है, तो मैं 12 को लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 6, तो ये 6 है इसमें, तो 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी, तो मैं 6 कॉमन ले ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 6 बाहर चला गया बचा रूट 3, तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सेम वही है, इसको हम मानेंगे ए, इसको हम मानेंगे बी, ओके। तो वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, अच्छा इसमें मैं प्लस बी स्क्वायर ले लेता हूँ, माइनस 2ab। तो करो, a की जगह क्या है रूट 5 और इसका है स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है रूट 3 और इसका है स्क्वायर, माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 3, ओके। तो यहाँ से क्या जाएगा रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 और माइनस 2, और ये दो इरेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 5 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 15, ओके। और ये रेशनल है तो ये तो ऑपरेशन हो सकता है, जुड़ सकता है, तो 5 और 3 8 माइनस 2 रूट 15, यहाँ भी देखिए 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा 2 4 जा 8, तो यहाँ 4 बचा, माइनस 2 सॉरी 2 तो बाहर चला गया रूट 15, तो ये है आंसर, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का 5th और 6th कैसे बनेगा, ठीक है, 5th और 6th।
तो मैं इसको रब करता हूं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। ओके, तो इसको देखिए, अब ये x प्लस ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, ये उसमें भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि x भी अलग अलग है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ते देखिए कैसे। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 2 जा 10। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5 रूट 5। फिर ये देखिए, इसका इससे हो गया और इसका इससे भी हो गया, तो 2 टर्म आ गए। अब इसका करेंगे रूट 7 का, पहले इससे फिर इससे, तो 2 टर्म और आएंगे। तो 2 को रूट 7 से करेंगे तो 2 रूट 7 ही आएगा, और रूट 7 को अगर करेंगे रूट 5 से, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो बस। ठीक है, अब क्या देखिए, 10 का 10 प्लस 5 रूट 5, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 रूट 7 प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 35। और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ, क्योंकि ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये रेशनल है, तो यहाँ से रूट 5 और रूट 5 मल्टीप्लाई मतलब बाहर आ सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ रूट 7 है, देखिए यहाँ अगर इसको नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 7 कौन आ सकता था, रूट 5 भी। तो छोड़िए, यही आंसर है, आप यही इतने ही आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मार्क्स काटने वाला नहीं है, कोई भी टीचर। ठीक है, इसको आगे और भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। ये मैंने सिंपली क्या किया, इससे पर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ब्रैकेट तोड़ दिया, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 6th नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। रूट 5 माइनस रूट 2 देखिए, रूट 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे वही करते हैं, कोई फॉर्मूला पे सेट हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे वही ब्रैकेट तोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई रूट 5 इंटू रूट 2, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और रूट 5 इंटू रूट 3। ओके, फिर इसका इससे करेंगे, क्योंकि ये इसका तो दोनों से हो गया, अब इसका करेंगे दोनों से, तो पहले साइन माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, फिर इसका करेंगे इसके साथ, तो पहले साइन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस रूट 2 इंटू हो जाएगा रूट 3। ओके, अब सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 5 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा, यहाँ पे रूट 5 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 15 हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2 रूट 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट 6। ठीक है, तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा सॉल्व करने से, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको अलग अलग फॉर्मूले को यूज करना है, या फिर आप सिंपली ब्रैकेट को तोड़ के यानी मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जो आप रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, उसी तरह से ब्रैकेट तोड़ के इसको आप कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ चौथा नंबर कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन 5th नंबर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सो तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंप्लीफाई करने बोला जा रहा है, एक ही क्वेश्चन है सिर्फ उसमें। देखिए, ये एक क्वेश्चन हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है,
इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, या फिर इसको 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखते हैं ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख के फिर ब्रैकेट तोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको ना a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ूंगा, ठीक है। इसको मैं मान लूंगा a और इसको मान लूंगा b, और ये जैसे वैसे रहने दूंगा, ठीक है। 3 प्लस रूट 3, ओके, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a है 2 एंड b है √2, और ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जैसा है फर्स्ट वाला वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 एंड √2, ओके। तो ये हो गया। अब हम यहाँ के क्या सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस √3, और ये हो गया 4 और 2 6 हो गया, प्लस 4 √2, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन में किया था ना कि ब्रैकेट तोड़े थे, इसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे। तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसमें सारा प्लस में ही है, तो इसमें साइन को मल्टीप्लाई करने का झंझट है ही नहीं, सिर्फ प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो 3 को मैं अगर 6 से करूंगा तो 3 6 हो जाएगा 18, फिर 3 को इससे करूंगा तो रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से होगा, और इरेशनल का इरेशनल से। तो यहाँ तो इरेशनल है नहीं, यहाँ इरेशनल है, लेकिन यहाँ रेशनल है और यहाँ भी रेशनल है। तो 3 4 जा 12 और √2 का √2 रहेगा। अच्छा, अब इसका इससे और इसका इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 √3, और ये हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे रेशनल नंबर है ही नहीं, तो इससे 4 हो जाएगा ये, और इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 रूट में। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसमें कुछ और नहीं किया जा सकता, तो आंसर शायद बुक में यही है, √18 12 प्लस √2, हाँ यही आंसर है। तो आप इसको यहीं पर आंसर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट हो चुका है। और अब इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 तीनों कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1D कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।